सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला सेमेस्टर का एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और पहले सेमेस्टर के एग्जाम से पहले आपको सिलेबस के बारे में एकदम से क्लियरेंस होना चाहिए। सिलेबस को लेकर के किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं होना चाहिए। क्या टॉपिक आने वाला है एग्जाम में, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, एग्जाम में कैसे आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, किस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए, किस टॉपिक को आपको स्किप करके चलना चाहिए। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर पेपर है, एज अ माइनर पेपर है या एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, यानी मेजर पेपर अगर आपका है, माइनर पेपर है, मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या इसका एग्जैक्ट सिलेबस है। और ये जो मैं सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके साथ मैं आपको अप टू डेट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप हमारे पीछे थंबनेल देख सकते हैं। थंबनेल हमारा यही बता रहा है कि जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, जिस 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में अगर किसी स्टूडेंट का ये जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर ये पॉलिटिकल साइंस आपका जो पेपर है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर एज आपका मेजर हो या फिर एज आपका माइनर हो या फिर एज आपका मल्टीडिसिप्लिनरी हो, देन व्हाट आर द सिलेबस। तो इसका सिलेबस क्या है? इट मींस व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू कवर, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। हालांकि ये जो पूरा पॉलिटिकल साइंस का जिस पेपर को आप पढ़ते हैं, उस पेपर को हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांतों के का जो आपके बारे में आपको समझदारी होनी चाहिए, यही है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपकी जानकारी, इसी यही पेपर का नाम है। इसी पेपर को पढ़ना है। चाहे आपका मेजर हो तो मेजर होगा तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 मार्क्स के पैटर्न में आप जानते हैं क्या होगा कि 70 आपका आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में होगा और 30 आपका क्या होगा, एज आपका सीआईए के फॉर्म में होगा। तो आपने सीआईए तो आप एग्जाम में दे चुके हैं कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी में, यानी अपने यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपने एग्जाम दिया सीआईए के लिए। लेकिन जो इंड सेमेस्टर का एग्जाम है, जिसमें हम लोग 70 मार्क्स को कवर करते हैं, ये आपका एग्जाम एज अ सेंटर पे होता है। और इस सेंटर पर जो देने वाले एग्जाम है, इसके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा, उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। हालांकि आप जरूर जानते होंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। हालांकि एग्जाम के पैटर्न को भी देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस से आते हैं पॉलिटिकल से, कितने क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आते हैं, कितने क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आते हैं। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ए टू जेड बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे और देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस जारी किया गया है, वो सिलेबस क्या कहता है। और उस सिलेबस के पीडीएफ में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को कवर करना है। So let us discuss the syllabus for Bachelor of Arts program in Political Science. It means कि यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है ग्रेजुएशन में, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप कर रहे हैं, यूजी का जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम है, इसमें अगर आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग इसी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है, ये तैयार किया गया है किसके क्रेडिट पे? तो ये अपना सिलेबस तैयार हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत में, यानी कि सीबीसीएस सिस्टम के तहत में ये सिलेबस तैयार है। तो एकदम से अप टू डेट है, देख सकते हैं अप टू डेट सिलेबस है। मैं आपको अप टू डेट सिलेबस ही आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक बात है, पहले मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ ताकि आपको चीजें सही से समझ में आ जाए। तो पहली बात, थोड़ा सा बात यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो आपका ग्रेजुएशन है, इस ग्रेजुएशन में मेनली जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, यानी जो पोल साइंस अपना है, ये पोल साइंस मेनली या तो आपका मेजर के फॉर्म में होता है, या तो आपका माइनर के फॉर्म में होगा, या तो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी के फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे। माइनर का और मल्टीडिसिप्लिनरी का दोनों का सिलेबस सेम होता है, यानी ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपका पॉलिटिकल है, या माइनर में है या मल्टीडिसिप्लिनरी में, इसका लगभग सेम मतलब है। बात करते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर में होता है, तो इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर क्रेडिट पॉइंट के नजरिए से बताऊं तो ये 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। ये 100 मार्क्स में आपका 70 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी इसके लिए आपको एग्जाम देना है सेंटर पे जा करके।
मतलब एग्जाम के टाइम में कोई आपको दूसरे कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाना होगा। तो 70 मार्क्स आपका सेंट्रल एग्जाम है, यानी सेंटर पे जाकर के, जिसको हम लोग कहते हैं इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी ESE। इसी एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तब जाकर के आप दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, अदरवाइज आपका रिजल्ट पेंडिंग या फिर आप उसी जो बैक सेमेस्टर है आपका बैक सेमेस्टर लग जाता है। बाकी जो शेष बचा 30 नंबर, ये आपका CIA के फॉर्म में होता है और ये आपने एग्जाम दिया भी होगा। ये जो 30 नंबर है ये आपके हाथ में 30 में से लगभग 10 ही आपके हाथ में होता है, बाकी 20 आपके HOD के हाथ में होता है। कितना आपको नंबर देंगे आपके असाइनमेंट पे, आपके अटेंडेंस पे, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ का जो 70 मार्क्स रहा ये आपके हाथ में है कि कितना आप नंबर ला सकते हैं। अगर आपकी जोरदार तैयारी, अगर आपकी बेहतर तैयारी, अगर आपको बेहतर टॉपिक की समझ है, लिखने का अगर आपको वो हुनर पता है, तो आप इस 70 में से लगभग आप 65 प्लस भी ला सकते हैं, 60 प्लस ला सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सिलेबस को समझना। वही अगर मैं माइनर के लिए बात करूं तो माइनर भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स के क्वेश्चन में सेम है, 70 आपका होगा इंड सेमेस्टर के एग्जाम में, 30 आपका होगा CIA के फॉर्म में, जिसमें 100 मार्क्स को यहाँ पे 3 क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा मेजर में होता है 6 क्रेडिट पॉइंट का और माइनर आपका होता है 3 क्रेडिट पॉइंट का। आपने यहां तक समझ लिया, बेसिक बात आपने जाना। अब समझिए कि यदि आपका पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर में है तो क्या करना है। तो यहां मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपका पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर पेपर है तो 6 क्रेडिट पॉइंट का होगा। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, 70 और 30 के फॉर्म में। और जो पेपर पढ़ना होता है, जो कोर्स पढ़ना होता है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत। जो पॉलिटिकल थ्योरी यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके आपको समझना चाहिए। इसी को कहा गया है राजनीतिक सिद्धांतों की समझ, ये पेपर का नाम है। अब इस राजनीतिक सिद्धांतों की समझ में क्या क्या आपको समझना है, यानी क्या क्या टॉपिक सीखना है, इसके बारे में नीचे में डिटेल में दिया गया है। चलिए देखते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब इस टॉपिक में सिमिलरली जो माइनर के स्टूडेंट है, यानी जिनका माइनर के फॉर्म में होगा पॉलिटिकल साइंस, उनको भी पढ़ना होता है। ये रह गया माइनर के लिए। पहले ऊपर बात हुई थी मेजर के लिए, माइनर के बारे में भी बता दिया। 3 क्रेडिट पॉइंट 100 मार्क्स का, और इनके पेपर का भी नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मेजर में भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, माइनर में भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और मल्टीडिसिप्लिनरी, माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी तो लगभग सेम चीज है, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है, डिपेंड करता है। किसी का माइनर, किसी का मान लेते एग्जांपल की ज्योग्राफी होगा माइनर में, तो पॉलिटिकल साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी में। लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी और माइनर दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का क्रेडिट पॉइंट सेम है, दोनों का नंबर सेम है, इसलिए मैं मल्टीडिसिप्लिनरी बार बार नहीं कर रहा हूं, बल्कि माइनर ही कह के चल रहा हूं। तो इनका जो पेपर है, यानी माइनर में अगर आपका है, तो इसमें भी पेपर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आपका भी सेम मतलब है राजनीतिक सिद्धांतों की समझ। अंतर क्या है मेजर माइनर में, कि वहां पे 6 क्रेडिट पॉइंट का, यहाँ 3 क्रेडिट पॉइंट का, वहां कुछ ज्यादा टॉपिक पढ़ना है और यहाँ कुछ कम टॉपिक पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें पढ़ना क्या क्या है। नीचे आते हैं, ये रह गया आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले सेमेस्टर में 60 लेक्चर का पूरा क्लास होता है, और इसमें जो आपका 6 क्रेडिट पॉइंट है, जिसके लिए 100 मार्क्स मिलता है। और यहाँ पे आ जाता है आपके टॉपिक्स, कि विच टॉपिक्स यू हैव टू कवर, then these are the topics that you have to cover, and in the examination all the questions are asked from these topics। यानी ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो इसलिए आपको टॉपिक सही से समझेगा। कौन कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूं, और यहीं से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे पहला जो यूनिट है, यानी ये जो पूरा जो टॉपिक का नाम है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो पॉलिटिकल थ्योरी, जो मेजर वालों के लिए नाम है, इसके लिए आपको करना क्या क्या है, देखिए। तो इसको कई सारे यूनिट में बांटा गया है, यूनिट 1, 2, 3 इस तरीके से। तो पहले यूनिट में, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मेजर के बारे में बात हो रहा है। क्या क्या टॉपिक है, तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, इसके बाद इसकी थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, स्कोप क्या है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ कैसे हुआ, इसको आपको बताना है। इसके बाद ट्रेडिशनलिज्म क्या है, इसके बाद बिहेवियरलिज्म क्या है, इसके बाद स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, आज के टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी का क्या परिभाषा है, इसको आप डिफाइन कीजिए। और क्या है डिक्लाइन, और ये तरीके से, यानी जो पॉलिटिकल साइंस का विकास कैसे हुआ, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ जो है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
और स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आज के टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी की क्या परिभाषा रह गई आज के टाइम में, ये आपका लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन बनता है। और यहाँ जो है नेचर, स्कोप और थ्योरी क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये आपका सब क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कहां से शॉर्ट बनता है, कहां से लॉन्ग बनता है, समझते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं दूसरे यूनिट में, यानी इसी के दूसरे पड़ाव में। तो यहाँ पे है स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, और इसके बाद जो मार्क्स का सिद्धांत है, मार्क्स एंड सोशलिस्ट। एंड ये जो अपना सिद्धांत वाली बात है, सिद्धांत वाली याद रखिएगा, मार्क्स का सिद्धांत है, और जिसमें बीच में जो सिद्धांत है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग के फॉर्म में बनता है। आगे आते हैं तो अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत के पहुंचने का क्या तरीका है, यानी आज के टाइम में जो राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास हुआ है उस पर हम लोग कैसे पहुंचे हैं। तो इसमें आता है नॉर्मेटिव है, हिस्टोरिकल, इसका है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड इंपेरिकल, जो सारे इंफॉर्मेशन है इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अपना थर्ड यूनिट में। फर्स्ट चीज, सेकंड में आते हैं स्टेट क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सब क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सोवर्जिनिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मोनिज्म क्या है, प्लुरलिज्म क्या है, तो इस चीज को देखिएगा। मोनलिज्म एंड प्लुरलिज्म से क्वेश्चन 100% होता है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि लिबर्टी क्या है और इक्वलिटी क्या है, इसके बाद जस्टिस का राइट क्या है, ये जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट में आते हैं, ये सब टॉपिक को आपको स्किप करने की जरूरत नहीं, यही से आपका क्वेश्चन निकलेगा बाहर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है डेमोक्रेसी क्या है, यानी लोकतंत्र क्या है, इसके मतलब क्या है, इसके टाइप क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्योरीज क्या है इसके पीछे में, और इससे रिलेटेड जो डिबेट है इसके बारे में ध्यान रखा है। तो डेमोक्रेसी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका टाइप क्या है, यहां से क्वेश्चन आपका जाएगा, शॉर्ट टाइप में जाएगा। लॉन्ग टाइप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टाइप में स्टेट क्या है, एलिमेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा और ये आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं चौथे यूनिट में, यानी जो पूरा जो 6, यानी जो 70 मार्क्स का जो एग्जाम है, इन सेमेस्टर एग्जाम, इसको 4 यूनिट में बांटा गया था, 1, 2, 3 और 4। चौथा यहाँ पे है क्या है, क्रिटिकल एंड कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में जो क्रिटिकल और जो कंटेम्पररी जो पर्सपेक्टिव्स बनते हैं उसके बारे में। इसके बाद फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, एनवायरमेंटलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, ये जो सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना होता है। मैंने कुछ आपको सजेशन किया, चूंकि आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इस पेपर को, तो इस पेपर में आपका बेहतर आइडिया होगा, आपके टीचर्स आपको बताते होंगे। जितना मुझे बेसिक आइडिया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए सिविल स्टूडेंट के नजरिए से, वो मैंने आपको बताया। तो जो जो टॉपिक मैंने बताया वो एज आपका हिंट है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं, जो टीचर्स आपको जिस तरीके से ये टॉपिक्स में से पढ़ाए होंगे, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकी साथ में साथ आप एग्जाम के टाइम में अगर आप थोड़े से वीक है पेपर में, तो आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा अच्छे से मेरा पेपर जाए, तो इसके लिए आप पीवाईक्यू परचेज कर सकते हैं, और ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। हालांकि कौन सा पीवाईक्यू लेना चाहिए, कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए, इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो भी बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी जितनी भी चर्चा हुई अपनी हुई मेजर के लिए। अब बात रह गया कि अगर किसी स्टूडेंट का माइनर में है तो क्या उसको भी इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए उसी चीज को देखते हैं कि माइनर वालों को क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग माइनर का सिलेबस भी। ये जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। आगे आते हैं तो यहां पे आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये अपना क्या है, ये अपना माइनर पेपर के फॉर्म में अगर आपका है तो इसके लिए 30 लेक्चर आपको देखना है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है समझिएगा। तो जो पहला है, इसको बांटा गया है 4 यूनिट में, यानी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एज ए माइनर में है, यानी एमआईसी के फॉर्म में, तो इसको बांटा गया है 4 यूनिट। पहला यूनिट में क्या है, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये आपका सेम है, लॉन्ग में फॉर्म में बनेगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ कैसे हुआ इसके बारे में। इसके साथ इसमें आता है ट्रेडिशनलिज्म क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं तो आता है कि पॉलिटिकल से स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी,
जिसमें आपका जो ये सब जो सिद्धांत है, ये जो सब जो प्रपोज्ड जो थ्योरीज है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये थ्योरी से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट में, यहां से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पे हम लोग कैसे पहुंचे, यानी इसका हिस्टोरिकल व्यू क्या है, लीगल व्यू क्या है, इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है, ये अपना तीसरा यूनिट का पार्ट है। फिर सेम तरीके से स्टेट है, एलिमेंट है, ऑरिजिन है, डेवलपमेंट है, यानी लगभग जो मेजर और माइनर में है वो अंतर बस हो जाता है कि इसके थोड़े से टॉपिक कम है, उसके टॉपिक थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जो मेन जो कंटेंट है वो दोनों का लगभग सेम है। यहाँ भी सेम चीज है, लिबरलिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आ सकता है। और बाकी यहाँ जो नीचे का जो इंपॉर्टेंट है चौथे यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी लोकतंत्र क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्योरीज क्या है, और इससे रिलेटेड डिबेट्स क्या है, यही सारे क्या है टॉपिक है आपके, चाहे वो आपका मेजर के फॉर्म में हो या माइनर के फॉर्म में हो, ये मैंने आपको दोनों बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब इसका पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न के बारे में आपको बताते हैं, ये भी चीजें इसी पीडीएफ में बताई गई है, पैटर्न को लेकर के डिस्कशन है। तो आ जाते हैं पैटर्न पे, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया अपना एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में ध्यान रखिएगा, टोटल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है, चाहे मेजर हो, माइनर हो, या फिर आपका जितने भी सारे पेपर है, सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। और इसमें मेजर में यानी एमजीसी, माइनर में यानी एमआईसी, और फिर मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एमडीसी, ये जो पेपर है ये 30 मार्क्स आपके होते हैं सीआईए के फॉर्म में, 70 मार्क्स आपके होते हैं इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के फॉर्म में। जो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है इसके बारे में तो आप जान चुके हैं, ये आपके डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया होगा, लेकिन जो 70 मार्क्स जिसके लिए आप सेंटर पे जाकर के एग्जाम दीजिएगा, इस सेंटर पे एग्जाम जब देने के लिए जाइएगा तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वही यहाँ पे बताया गया है। तो क्या क्या बताया गया है चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया गया द क्वेश्चन पैटर्न, यानी जो इंड सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है, जो कि कुछ इस तरीके से, तरीके में क्या क्या बताया गया है। तो फर्स्ट थिंग बताया गया है पार्ट 1 कंपलसरी, यानी ये सबको सॉल्व करना है, कंपलसरी है, और ये कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टाइप रहेगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इट मींस 20 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसमें से बस 4 क्वेश्चन बना दीजिएगा, 6 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 4 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा, यानी 20 मार्क्स आपके यहां से बन गए, 20 आपके एमसीक्यू से, 20 आपके शॉर्ट टाइप से। अब आता है लॉन्ग की बारी, तो टोटल जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो आपको 5 दिया जाएगा, 5 में से ज्यादा नहीं, बस 3 बना दीजिए, काम चल जाएगा। और 3 बना देते हैं तो एक का मिलेगा 10, यानी टोटल मिलेगा आपको 30। और यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है द एबव पैटर्न शैल बी फॉलोड इन ईच पेपर, यानी मेजर माइनर ये सबके लिए यही पैटर्न काम करेगा, मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पेपर का स्ट्रक्चर बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको दोनों का सिलेबस बता दिया, और जो शेष जो पेपर्स है यानी एससीसी, एईसीसी पेपर, वो सबका अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस आएगा, वो सब देख लीजिएगा, पता आपको चल जाएगा। जनरली एईसी पेपर लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में सबको सेम होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। तो एईसी पेपर, एससीसी पेपर और जो अपना बीएससी पेपर बचा उसको हम लोग देख लेंगे। अभी मैंने कवर किया मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस हो तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को समझे होंगे। गेस्ट पेपर ये सब का जो मैंने आइडिया दिया उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आ सकते हैं। बाकी जो जो टॉपिक बताया इस टॉपिक से कहीं बाहर क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू आप देख करके आजमा लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ आपको एज ए एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा। बाकी आप एग्जाम देकर के आइएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और आप सिलेबस खुद से भी देख सकते हैं, खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे सपोर्ट्स है, जिसमें पीवाईक्यू है, आपका गेस्ट पेपर है, कुछ टॉप फेमस टॉपिक है, कुछ टॉप क्वेश्चन के आंसर है, ये सब आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को समझे होंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और प्लीज अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। सो अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।